यहाँ पर जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई है इनके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा दूसरा मेल गैमेट। हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग जो आज लेक्चर देंगे वो है हमारा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसमें हम बेसिकली लेंगे डबल फर्टिलाइजेशन को। आप लोगों को वैसे नॉर्मली फर्टिलाइजेशन सब बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, अपना 7th 8th से ही स्टार्ट हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन देन जायगोट बनता है, तो उसे क्या कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? ये एक अनोखा सा एक वर्ड लग रहा है ना कि डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन स्पेशली होता है हमारा एंजियोस्पर्म्स में, आवृत बीजी पौधों में। ऐसे फूल, ऐसे पौधे जिसमें जो पौधे का जो भी बीज है, जो सीड है, वो छुपा हुआ होता है किसके अंदर? किसी भी फ्रूट के अंदर छुपा होता है। ऐसे पौधों में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, हमारा एंजियोस्पर्म में होता है। तो टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं अपना लेक्चर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब इस वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन मींस हमारा जो प्लांट्स में, आपको मैंने बता चुकी हूँ, अभी तक हम पढ़ चुके हैं मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा तो उसमें हमें पता लगा कि एग सेल प्रोड्यूस होगा। हमने जो बनाया उसमें एग सेल प्रोड्यूस हुआ। फीमेल गैमेट कैसे प्रोड्यूस होगा वो हमने सीखा किसके अंदर? मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर। इसके बाद हमने जो अपना लेक्चर पढ़ा वो दूसरा हमारा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसमें हमने देखा मेल गैमेट कैसे बनेगा। अब मेल गैमेट भी बन गया, फीमेल गैमेट भी बन गया। आपको नॉर्मली मैं बता दूं कि जो हमारे मेल गैमेट का स्ट्रक्चर था, मेल गैमेट हमारा होता है पॉलन ग्रेन का जो आपका स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से था ना, जो उसमें इंटरनल थी, आउटर तो हमारी इरेगुलर वॉल होती है, यहाँ से ऐसे इरेगुलर वॉल होगी, लेकिन जो हमारी इंटरनल वॉल होती है उससे हमारी एक पोलर ट्यूब डेवलप होती है। अब जो ये पोलर ट्यूब डेवलप होगी, इसी के अंदर पोलन ट्यूब के अंदर ही क्या होंगे? हमारे मेल गैमेट्स। 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करती है ये, और एक होता है वेजिटेटिव सेल। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, ये है हमारा मेल गैमेट, और ये हमने देखा था ना फीमेल गैमेट, इसके अंदर प्रोड्यूस होगा फीमेल गैमेट एक्सेल। जो एक्सेल प्रोड्यूस होगा वो होगा हमारा फीमेल गैमेट। तो जब कोई भी पॉलन ग्रेन इसके ऊपर यहाँ स्टिग्मा पर लैंड करेगा, इसको बोलते हैं इट्स द लैंडिंग पॉइंट ऑफ, ये होता है लैंडिंग पॉइंट ऑफ आवर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का लैंडिंग पॉइंट क्या होता है? स्टिग्मा। अब देखो एक चीज और सोचने वाली है कि इस स्टिग्मा को कैसे पता है कि जो पॉलन ग्रेन इसके ऊपर गिरा है। अब देखो कितने तरीके के फ्लावर्स होते हैं, सारे जितने भी पॉलन ग्रेन्स हैं सारे जरूरी थोड़ी है कि इसके साथ फर्टिलाइज करेंगे या इसके साथ मैच होते होंगे। तो अब इसको कैसे पता चलेगा कि जो इसके ऊपर लैंड किया है पॉलन ग्रेन, वो इसके साथ इंटरेक्शन करेगा कि नहीं करेगा? ये भी सोचने वाली बात है कि पॉलन ग्रेन आकर इसके ऊपर लैंड किया, हमारे फीमेल गैमेट के ऊपर लैंड किया। अब लैंड करने के बाद ये भी नहीं पता जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो इंटरेक्शन करेगा हमारे फीमेल गैमेट के साथ कि नहीं करेगा। अगर ये इसी फैमिली से होगा, सेम इसको बोलते हैं हिंदी में सुयोग्य और अयोग्य। अगर सुयोग्य होगा, अगर पॉलन ग्रेन परागण कैसा होगा? सुयोग्य होगा, तो क्या करेगा? ये जो इसका अंडाशय है इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, इसमें पॉलन ट्यूब डेवलप हो जाएगी। ये देखो आपको दिख रही है ना पॉलन ट्यूब, ये इस तरीके से पॉलन ट्यूब इसमें डेवलप होगी। और अगर ये इसके सुयोग्य नहीं होगा, अयोग्य होगा,
तो पॉलन ट्यूब डेवलप नहीं होगी। ये यहीं से इसको रिजेक्ट कर देगा, थोड़ी सी पॉलन ट्यूब डेवलप होगी, उसके आगे पॉलन ट्यूब डेवलप ही नहीं होगी क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग है ही नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा, कि अगर इसकी फैमिली से बिलोंग करता होगा पॉलन ग्रेन तभी परागकण, तभी ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन भी है, इवेंट्स ऑफ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन प्रोसेस एज फॉलो, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन रिलीज होता है और पॉलन ट्यूब उसमें क्या करती है, ग्रोथ करती है और फर्टिलाइजेशन करती है, किसके साथ, हमारे एग सेल के साथ। तो इसको तो बोलेंगे इंटरेक्शन, आकर्षण। ठीक है, अगर ये इसके सुयोग्य होगा, इसके साथ मैच करता होगा, देन ही इसको सिनर्जिट, इसमें मेनली सिनर्जिट का काम होता है अट्रैक्शन करना। मैं आपको अभी इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ये यहाँ पर बस मैंने आपको यही बताया कि इसको इंटरेक्ट कैसे करेगा। अब आप लोग नेक्स्ट इसका है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे एंट्री होगी। ये हमारा अगर फीमेल गैमेट है तो इसके अंदर कैसे एंट्री होगी, यहाँ पर लैंडिंग पॉइंट से, और यहाँ पर होगा आपका एग सेल इसके अंदर। अभी मैं आपको उसका स्ट्रक्चर भी बताने वाली हूँ। ये मेनली आप इसे देखिए, ये एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर है। ये आपने लास्ट मेगास्पोरोजेनेसिस में भी देखा था कि किस तरीके से हमारा एग सेल प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहेंगे, यहाँ पर समझने वाली बात है। इसको आप अगर मेरे साथ बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे। अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखो मैं आपको इसमें समझाती हूँ। ये है माइक्रोपाइल रीजन, जिसे बोलते हैं हिंदी में बीजांड द्वार, जिसके थ्रू पोलन, जो हमारी जो पोलन ट्यूब है वो एंट्री करेगी। इट्स द एंटरिंग पॉइंट ऑफ पोलन ट्यूब। इसको बोलेंगे एंट्री पॉइंट ऑफ पोलन ट्यूब। यहाँ से पोलन ट्यूब एंट्री करेगी। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या है, ये 3 तो एंटीपोडल सेल्स होते हैं। ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं जिसे बोलते हैं प्रतिव्यासांत, हिंदी में बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। पोलर न्यूक्लियाई को बोलते हैं ध्रुवीय न्यूक्लियाई। एग सेल को बोलेंगे, इसमें होता है ये आपका अंड कोशिका। सिनर्जिड्स को बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। तो ये दोनों के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अगर मैं एक्सेल भी बोल रही हूँ तो उसका मीन्स है आपका ये अंड कोशिका। अगर मैं सिनर्जिड बोल रही हूँ तो सहायक कोशिकाएं हैं वो। और पोलर न्यूक्लियाई इसमें होते हैं ध्रुवीय न्यूक्लियाई। इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, हमारा 8 न्यूक्लियस। इसमें कितने, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल स्ट्रक्चर जो हमारा मेनली ये बनता है वो 8 सेल दिख रहे हैं ना आपको, और 7 न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो पोलर न्यूक्लियाई है, इसमें जो इसकी नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पर ना दोनों जुड़ जाते हैं और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं जिसका नंबर होता है यहाँ पर 2n। और अगर हम एग सेल की बात करें तो इसका नंबर होता है n, बाकी सबका नंबर n होगा। और यहाँ पर जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई है उसका नंबर होगा 2n। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबका काम क्या क्या है हम ये भी देख लेते हैं। जो एग सेल है, अब ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारी यहाँ पर पोलन ट्यूब डेवलप हुई है उसमें कितने मेल गैमेट्स डेवलप होंगे, इसमें होते हैं 2 मेल गैमेट्स। और ये जो वेजिटेटिव सेल होता है इसका क्या काम होता है, जो ये वेजिटेटिव सेल होता है इसका काम होता है ये जो मेल गैमेट्स हैं इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो एक वेजिटेटिव सेल होता है और 2 गैमेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। तो गैमेट्स का काम क्या है, अब ये 2 गैमेट प्रोड्यूस हो गए तो अब क्या करेंगे, ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब फर्टिलाइजेशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, एक मेल गैमेट जो होगा, 2 मेल गैमेट है तो एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा।
तो यहां पर मैं आपको लिखकर बता देती हूँ, मेल गैमेट जिसका नंबर है n, ठीक है, और ये फर्टिलाइजेशन करेगा किसके साथ, हमारे एग सेल के साथ, एग सेल के साथ, इसका भी नंबर है n। और यहां पर नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, 2n, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विगुणित, और इंग्लिश में बोलेंगे डिप्लॉयड सेल बनाया इसने। डिप्लॉयड क्यों, क्योंकि यहां पर इसने फर्टिलाइजेशन किया किसके साथ, एग सेल के साथ। जो पोलन ट्यूब डेवलप हुई, पोलन ट्यूब ने एंटर किया किसके साथ, माइक्रोपाइल रीजन से, और जो उसमें से एक मेल गैमेट था वो फ्यूज हो गया किसके साथ, एग सेल के साथ। ये चीज आपको बहुत समझने वाली है। एग सेल के साथ इसने फर्टिलाइजेशन किया, उसके बाद जो दूसरा सेल है, जो दूसरा मेल गैमेट है, उसका काम क्या है, वो किसके साथ करेगा, वो यहाँ पर जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई है इनके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, दूसरा मेल गैमेट यहाँ पर आकर। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो ये पोलर न्यूक्लियाई है इसका नंबर कितना है, इसका नंबर है 2n, ठीक है, यहाँ पर इसका नंबर है 2n, और पोलर न्यूक्लियाई का नंबर कितना है आपका 2n, और ये इसके साथ एक n जो मेल गैमेट है वो इसके साथ आकर फर्टिलाइजेशन करेगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, 3n। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो बनेगी वो ट्रिप्लॉइड होगी, ट्रिप्लॉइड, जिसको बोलते हैं हिंदी में त्रिसंलयन, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता भी है कि ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, यहाँ पर जो दो पोलर न्यूक्लियाई है वो मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, और एक 3n नंबर ऑफ सेल का डेवलपमेंट प्रोड्यूस होगा वो सेल, तो उसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। और इस तरीके के पूरे स्ट्रक्चर को जो इसमें जो भी हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो 2 बार हो रहा है, एक बार एग सेल के साथ और दूसरी बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इसीलिए इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे हम, डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी होती है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसमें आर्टिफिशियली पॉलन ग्रेन्स को जो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग बनाते हैं, जैसे फ्लावर्स में भी आपने देखा होगा बहुत नए नए तरीके की ब्रीडिंग्स आती हैं, तो वो कैसे डेवलप होती है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। उसमें क्या होता है, किसी भी अलग तरीके का पॉलन ग्रेन और उसको फर्टिलाइज कराते हैं ऐसे सिंथेटिकली, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर हम डबल फर्टिलाइजेशन की ही बात कर रहे थे, तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे, एक बार बनेंगे हमारे 3n और एक बार हमारे बनेंगे 2n, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो आपको सेल का स्ट्रक्चर, ये जो 3 है आपके, ये एंटीपोडल सेल होते हैं। अब हम बेसिकली देखेंगे कि अगर जो पोलन ट्यूब हो रही है, मतलब बढ़ती जा रही है और एग सेल के साथ फ्यूजन कर रही है, तो क्यों कर रही है, इसमें इसका काम है सिनर्जिड्स का। जो ये सिनर्जिड्स होते हैं, इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये अट्रैक्शन करती है, किसको अट्रैक्ट करती है, मेल गैमेट को अट्रैक्ट करती है कि भाई एंट्री करो और किसके साथ, एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करो। इसका काम होता है अट्रैक्शन का, आकर्षण का। लेकिन इसके अंदर एक और आकृति आपको दिखती है, उसको बोलते हैं, ये इस तरीके का एक एपरेटस आपको दिखता है किसके अंदर, सिनर्जिड के अंदर, जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। अब फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है, जो सिनर्जिड्स होते हैं ये अट्रैक्शन करते हैं किसको, पॉलन ट्यूब को, कि मेल गैमेट एंट्री करो, देन आप एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन कर लो। देन जो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि अगर एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, दोबारा भी तो भाई चांसेस है पॉलन ग्रेन लैंड करेगा आके यहाँ पर दोबारा से, तो अगर पॉलन ग्रेन यहाँ पर लैंड किया है तो फर्टिलाइजेशन
नहीं होगा। उसमें कौन करता है, वो काम कौन करता है, वो करता है पिलिफॉर्म एपरेटस। ठीक है, एक बार अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो पॉलन ग्रेन अगर लैंड करने के बाद भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, और अब अगर हम बात करें डबल फर्टिलाइजेशन की, तो ये आपको मुझे लगता है समझ में आ ही गया होगा। अब इस डबल फर्टिलाइजेशन के डायग्राम में आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर पोलन ग्रेन लैंड किया, देन पोलन ट्यूब डेवलप हुई, इसके अंदर 2 गैमेट्स हुए, देन ये जो पोलन ट्यूब है ये माइक्रोपाइल रीजन के थ्रू एंटर की, और एंटर करने के बाद इसने एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन किया। फर्टिलाइजेशन करने के बाद एक मेल गैमेट ने एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन किया, देन दूसरा जो मेल गैमेट है वो किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये क्या बनाएगा, एक इस तरीके की आकृति बनाएगा, जो 3n नंबर ऑफ सेल यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं और इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहा जाता है। इस तरीके के जो फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ये न्यूक्लियस होता है, इसको जो 3n नंबर होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, अब इसका बेसिकली काम होता है जो ये एग सेल के साथ जो हमारा फ्यूजन हुआ, जो एग सेल के साथ फ्यूजन हुआ, उससे जो बनेगा वो तो बनेगा जाइगोट, और जाइगोट किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में। ठीक है, जो जाइगोट डेवलप होगा वो होगा एम्ब्रियो में। लेकिन जो ये PN आपको दिख रहा है ना, पोलर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसका काम होता है ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, बेसिकली इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो होप सो आप सबको ये समझ में आ ही गया होगा। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर लीजिएगा, और आगे नए लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।